तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है आप सबके लिए, क्योंकि ड्रैगन बॉल में बुल्मा को यामचा की गर्लफ्रेंड बताया गया है, लेकिन बाद में ड्रैगन बॉल जी में वो वेजिटा से शादी कर लेती है। लेकिन दोस्तों सोचो, अगर वो वेजिटा से शादी नहीं करती और यामचा से कर लेती तो आखिर क्या होता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर यामचा से बुल्मा की शादी हो जाती तो गोकू भी शायद ही जिंदा रहता और कोई बच पाता। एंड्रॉयड 18 और 17 विलेन होते और क्रिलिन 18 से कभी शादी नहीं कर पाता, और ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू ब्लैक कभी होता ही नहीं और जमासू विलेन नहीं बनता। और ऐसे कई रीजंस भी हैं। अब सोचो कैसे। देखो, अगर वेजिटा की शादी नहीं हो पाती बुल्मा से तो ट्रंक्स कभी पैदा ही नहीं हुआ होता, और अगर यामचा का बच्चा होता तो वो बिल्कुल भी ट्रंक्स जैसा नहीं होता। याद करो दोस्तों, गोकू को एक बार हार्ट डिसीज हो जाता है ड्रैगन बॉल जी में, एंड्रॉयड सागा में। तब गोकू बिल्कुल मरने के हालात में आ गया था। तब उसको बचाने के लिए कोई मेडिसिन भी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम ऐसी कोई मेडिसिन इन्वेंट ही नहीं हुई थी। तब फ्यूचर से ट्रंक्स आके वो मेडिसिन लेकर आता है और गोकू के लिए, तब जाके गोकू की जान बचती है। लेकिन अगर ट्रंक्स पैदा ही नहीं हुआ होता तो वो मेडिसिन कभी ही नहीं मिलती गोकू को। बू सागा में मार्जिन वेजिटा सिर्फ अपनी फैमिली और गोकू के लिए अपनी जान दे दिया था। ट्रंक्स नहीं होता तो गोटेंक्स भी नहीं होता, और बू उसको कभी एब्जॉर्ब नहीं करता और गोहान शायद उससे फाइट कर पाता। अब सोचोगे, अगर गोकू मर जाता तो गोहान कैसे आया? क्योंकि गोहान गोकू के हार्ट डिसीज के पहले ही पैदा हो चुका था और गोटेंक्स बहुत बाद में पैदा हुआ है, इसलिए गोहान होता, गोटेंक्स नहीं। और गोकू नहीं होता तो कभी फ्यूजन नहीं होता और गोजिटा वेजिटा भी नहीं होते। मार्जिन बू अभी जिंदा होता, क्योंकि स्प्रिट बॉम्ब सिर्फ गोकू को आता है और किसी को नहीं आता है, तो बू को मारने वाला कोई नहीं होता। क्रिलिन एंड्रॉयड 18 से शादी इसलिए नहीं करता क्योंकि एंड्रॉयड 18 और 17 विलेन थे पहले, लेकिन बाद में वो गोकू की एक अच्छी आदत की वजह से चेंज हो जाते हैं और गोकू अपने हर दुश्मन को अच्छा बनने का एक मौका देता है। ड्रैगन बॉल से विश करके एंड्रॉयड 18 के अंदर से वो बॉम्ब रिमूव करता है और उसको इंसान बनाता है, और बाद में वो क्रिलिन से शादी कर लेती है, और ये सब सिर्फ गोकू की वजह से हो पाता है। अब बात आई जमासू की। तो देखो दोस्तों, जमासू सिर्फ इसलिए बुरा बनता है क्योंकि उसको लगता है कि सारे इंसान बुरे होते हैं और गोड्स को उनकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। तब वो सुपर ड्रैगन बॉल से विश करके गोकू की बॉडी उससे चेंज कर लेता है। लेकिन अगर गोकू ही नहीं होता तो वो किससे अपनी बॉडी चेंज करता? तो ऐसा कर ही ना पाता, और हमें कभी ब्लैक गोकू देखने को नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है गोकू का पूरे ड्रैगन बॉल जी में। पूरा का पूरा ड्रैगन बॉल सीरीज ही चेंज होता आ जाती अगर बुल्मा को एक गलत डिसीजन हो जाता। इसका पूरा क्रेडिट हमारी बुल्मा को जाता है। और बात आई यामचा की, तो वो देखो ऐसे ही सही है और सबसे बड़ा रीज़न ये पूरा टूर्नामेंट ऑफ पावर गोकू की वजह से हो रहा है। अगर ये भी नहीं होता तो आप लोगों को शायद ही मैं ये स्पॉयलर्स दे पाता। तो दोस्तों यार, लाइक मारो बुल्मा के लिए और सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।